तुम सब कुछ सोचते हो पर कभी जीते नहीं हो। आज भी सुबह उठ के तुमने अपने दिमाग में एक परफेक्ट रूटीन बना लिया। अलार्म बैंड करो, एक कप कॉफी सिप करो, एक इंस्पायरिंग कोट पढ़ो, जिम जाओ, एक पॉडकास्ट सुनो और फिर पूरी शाम स्क्रीन के सामने बैठ के कल के लिए प्लान बनाओ। पर सच ये है कि जब तक तुम उस पहला कदम नहीं लोगे, जिंदगी बस एक मेंटल सिमुलेशन बन के रह जाती है। तुम अपनी वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजी के इन्वेंटर हो पर रियल बैटलफील्ड से कभी गुजरे नहीं। ये पैटर्न हर किसी के साथ होता है। तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में कोई इतना शायद टैलेंटेड नहीं, पर उसने काम तो किया। हर रोज वो अप्लाई करता है, वो ट्राई करता है, वो रिस्क लेता है और सब उसकी तरफ देखते हैं। और तुम बस अपनी स्क्रीन पे घूस के दिखाते रहते हो कि मैं कल से सीरियस हो जाऊंगा, पर कल आता कभी नहीं। एक कॉलेज फ्रेंड था रोहित, हर सेमेस्टर एंड में सोचता था स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करेगा। उसकी स्प्रेडशीट रेडी थी, रिमाइंडर सेट थे, पर जब डेडलाइन आई तो उसने एक और एपिसोड बिंज करना चूज किया। क्रेडिट तो उसने सब पे ले लिया, नेक्स्ट सेमेस्टर पक्का, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर ने यूज नोटिस ही नहीं किया। इस सोच के पीछे का साइकोलॉजिकल टर्म है एनालिसिस पैरालिसिस। जब तुम इतने ज्यादा ऑप्शंस और आउटकम्स सोचने लगते हो कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इंजन ही फ्रीज हो जाता है। जब हम ओवरथिंक करते हैं, हम अपने ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरवर्क कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हर ऑप्शन पे तुम अपने आप से पूछते जाते हो, अगर रिजेक्ट हो गया, अगर गलत डिसीजन लिया, लोग क्या कहेंगे? और जब तक ये क्वेश्चंस कंटिन्यूअस लूप में घूमते रहते हैं, तुम्हारा एक्चुअल काम पीछे रह जाता है। एक और दिमाग का ट्रिक है अमिगडाला हिजैक। अमिगडाला तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम का वो हिस्सा है जो डेंजर और फियर को प्रोसेस करता है। जब भी तुम रिस्क लेने की बात सोचते हो, चाहे वो जॉब अप्लाई करना हो या पहली बार उस लड़की को मैसेज भेजना हो, अमिगडाला तुरंत अलर्ट सिग्नल भेजता है। ये खतरा है, ये कंफर्ट जोन के बाहर है और तुम्हें घबराहट महसूस होती है, जबकि असल में कोई रियल थ्रेट नहीं होता। बस इमेजिनेशन की आग में अमिगडाला ऑक्सीजन डाल देती है। इस साइकोलॉजिकल हाईजैक के चलते तुम अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से बैक ऑफ कर जाते हो और होप सिर्फ सोच तक सीमात के रह जाती है। और फिर आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें तुम अपने बिलीव्स और एक्शंस के बीच एक ह्यूज गैप फील करते हो। तुम कहते हो, मैं मोटिवेटेड हूं, मैं कल से सुबह 6 बजे उठूंगा, पर सुबह 6 बजे अलार्म बैंड तो होता है, पर तुम वापस सो जाते हो। तुमने अपनी इंटरनल डायलॉग में एक हीरो क्रिएट किया है, पर जब सीन स्टार्ट होता है तुम बैक सीट पे शिफ्ट हो जाते हो। ये डिसोनेंस तुम्हें गिल्ट और एंग्जाइटी दोनों दे देता है। गिल्ट इसलिए क्योंकि तुम अपने आप से प्रॉमिस तोड़ रहे हो, और एंग्जाइटी इसलिए क्योंकि तुम जानते हो तुम पावरफुल हो सकते थे। सोचो, एक राइटर जो अपनी कहानी लिखने से पहले 100 ड्राफ्ट्स लिखता है, प्लॉट ट्विस्ट्स पर डिबेट करता है, पर कभी पब्लिश नहीं करता। उसकी स्टोरी हमेशा एक ड्राफ्ट रहती है, कभी रीडर्स के सामने नहीं आती। इसी तरह तुम्हारी लाइफ भी एक अनपब्लिश्ड ड्राफ्ट है। तुम इन्फिनिटली रिवाइज करते रह जाते हो, पर वर्ल्ड तुम्हें कभी पढ़ नहीं पाता। यह सच ट्रूथ है। परफेक्शनिज्म डिस्गाइज्ड एज प्रेपरेशन तुम्हें एक्शन लेने से रोक देता है। सोशल मीडिया इज अ साइलेंट पार्टनर इन दिस क्राइम। हर दिन तुम इंस्टा रील्स पे दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखते हो। उसने स्टार्टअप लॉन्च किया, वो फॉरेन घर गया, इसने हिनोर्को का डील साइन किया, और तुम सोचने लगते हो, मुझे भी ये सब करना है। लेकिन जब तक तुम बस वॉच करते रहोगे, जब तक तुम कंटेंट कंज्यूम करके ही सेटिस्फाई हो जाओगे, तुम्हें लगता रहेगा कि तुम भी प्रोग्रेस कर रहे हो। इस डोपामिन ड्रिवन इल्यूजन से तुम्हारा माइंड फूल हो जाता है। ये मोटिवेशन का स्पार्क है, पर एक्शन का फ्लेम नहीं। पर एक गुड न्यूज भी है, तुम्हारा ब्रेन कैपेबल है न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू चेंज होने का। हर बार जब तुम एक छोटी सी एक्शन लेते हो, सुबह सीधा उठ के बिना स्नूजे किए एक स्ट्रेंजर को ही हेलो बोलना, एक ईमेल भेजना, तुम नए न्यूरल पाथवेज बना रहे हो। इन छोटी जीत को अपनी रूटीन में इंटीग्रेट करना तुम्हें एनालिसिस पैरालिसिस से निकल के एक मोमेंटम जनरेटर में कन्वर्ट कर देता है। कुछ रिसर्च बताती है कि सिर्फ एक आध दिन तक कंसिस्टेंटली छोटे एक्शंस लेने से तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। अब सोचो, अगर तुम एक छोटा काम हटाकर कंप्लीट करते हो, चाहे वो सिर्फ एक पेज लिखना हो या एक सिंपल हाई बोलना हो, तुम अपने अंडर एक्टिव अमिगडाला को सिग्नल देते हो कि मैं सेफ हूं, मैं कर सकता हूं। इससे नेक्स्ट टाइम एक्शन लेना और आसान हो जाता है। ये इंक्रीमेंटल ब्रेवरी तुम्हें एक एक्शन तक एक्टिव रखती है, जबकि पहले तुम बस सोच के इनएक्टिव रहता था। जिंदगी का एक हार्श ट्रूथ ये है कि ये तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। टाइम कंटिन्यूअसली चलता है और तुम्हारे परफेक्ट प्लान के लिए रुकता नहीं। उन लोगों को देखो जो थोड़े कम सोचते हैं पर ज्यादा करते हैं, वो तुमसे आगे निकाल जाते हैं।
तुम्हारा सोचना कब तक काम करेगा? जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाओगे, जिंदगी बस तुम्हें एक स्पेक्टेटर बनाए रख लेगी। आज मैं तुम्हें एक चैलेंज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक सिंपल रियलाइजेशन दे रहा हूं। जितना तुम सोचते हो उतना ही करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें मैसेज भेजना हो भेज लो, वीडियो बनाना हो रिकॉर्ड करो, रिज्यूमे अपडेट करना हो सेंड कर दो। एक छोटा सा स्टेप लेके देखो, फिर डिसाइड करो कि कल से और बड़ा कदम लेना है। जिंदगी उन्हीं की होती है जो सोल से एक्ट करते हैं, न कि सिर्फ दिमाग से प्लान करते हैं। तुम सब कुछ सोचते हो, अब जीना कब स्टार्ट करोगे? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक सिग्नल था। अब डिसाइड तुम्हें करना है, सोच कर रुकना है या रिसेट करके जीना है।